स्टूडेंट्स आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस -4, -6, 0, 10 एंड 4, 2। अब आप लोगों को सबसे पहले तो डिस्क्राइब करना है, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देनी है। तो सॉल्यूशन में मैंने सबसे पहले एक ट्रायंगल फॉर्म की। ट्रायंगल में मैंने पॉइंट ए इसको नाम दिया जो मेरे पास -4, -6 है। पॉइंट बी मैंने नेक्स्ट कॉर्नर को या नेक्स्ट वर्टेक्स को कहा जो मेरे पास 0, 10 है। पॉइंट सी मेरे पास थर्ड है 4, 2। अब आप लोग सवाल पे जरा गौर कीजिए। यहां पे से कहा है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द मीडियन। मीडियन का लफ्ज मिड से निकला है। इट मींस कि आपको साइड्स के मीडियंस अगर फाइंड करने हैं तो इट मींस कि आपके पास साइड्स के मिड पॉइंट्स होने चाहिए। तो हम इस चीज को पहले डिस्क्राइब करेंगे, देन हम सॉल्व करेंगे। मैं वर्टिसेस को नाम दे रही हूं जो मैंने यहाँ पे ट्रायंगल जो है वो डायग्राम की सूरत में शो की है। यहाँ पे मैं पहले उनको डिस्क्राइब करूंगी। लेट ए इक्वल्स टू -4, -6, बी इक्वल्स टू 0, 10 एंड सी इक्वल्स टू 4, 2 be the vertices of triangle। अब आप लोगों ने लेट करना है कि आपके पास मिड पॉइंट्स कौन से हैं। तो मैं लेट करती हूं कि लेट डी ई एंड एफ बी द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड। अब देखें डी मिड पॉइंट है साइड ए बी का, ए बी। नेक्स्ट मैंने ई लिखा, ई मिड पॉइंट है साइड बी सी का, बी सी। एंड नेक्स्ट मैंने एट द एंड लिखा एफ। तो एफ मेरे पास मिड पॉइंट है साइड ए सी का। साथ आप लोगों ने लिख देना है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है बिल तरतीब। जैसे कि डी पॉइंट है तो हमारे पास वो पहली साइड की करस्पॉन्डेंस करेगा, ए बी का होगा। ई है तो वो दूसरी साइड बी सी का होगा और एफ है तो वो हमारे पास तीसरी साइड का होगा। अब चूंकि हमें मीडियंस चाहिए तो मीडियंस के लिए जरूरी है कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं। मिड पॉइंट फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास होता है, फार्मूला टू फाइंड मिड पॉइंट्स। लेट आप लोग करें कि x1, y1 एंड x2, y2 बी 2 पॉइंट्स। तो हमारे देन देयर मिड पॉइंट, ठीक है, या लेट कह दें ए बी 2 पॉइंट्स एंड सी बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो हमारे पास सी को कैसे आप फाइंड करेंगे। आप लोग सी कहेंगे कि सी आपके पास इक्वल होगा। क्योंकि हमारे पास एक पॉइंट में कहती हूं ए यहां पे लाई करता है, बी यहां पे लाई करता है, सी इसका मिड पॉइंट होगा। ए को मैं कह रही हूं कि ये x1, y1 है, बी को मैं कहती हूं ये x2, y2 है। अब सी को मैं कैसे फाइंड करूंगी, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो मिड पॉइंट का फार्मूला ये होता है कि आप x एक्सिस के लॉन्ग जो पॉइंट्स होते हैं उनको सम अप करते हो, डिवाइडेड बाई 2 करते हो, कॉमा y एक्सिस के लॉन्ग पॉइंट्स को सम अप करते हैं और डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, तो आपके पास मिड पॉइंट आ जाता है। इसी मेथड को यूज करते हुए मैं मिड पॉइंट्स फाइंड करूंगी। अब D को मैं कैसे फाइंड करूंगी, देखें D मिड पॉइंट है A और B का। तो यहां पे मेरे पास क्या हो जाएगा, चूंकि A पहला पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 हो जाएंगे। B सेकंड पॉइंट है तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2 हो जाएंगे। अब x1 प्लस x2 करूंगी तो -4 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2
कॉमा y1 की वैल्यू -6 है और y2 की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 2। -4/2 कॉमा 10 में से 6 आप लोग जब माइनस करेंगे तो 4/2। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो D आपके पास आ जाएगा -2 2। सिमिलरली आप लोग मिड पॉइंट्स फाइंड करेंगे। सिमिलरली मिड पॉइंट E फाइंड करेंगे। अब जब E फाइंड करेंगे तो आपके पास BC का मिड पॉइंट है, तो x1 y1 ये हो जाएगा और x2 y2 ये पॉइंट हो जाएगा। तो आप लोगों के पास E पॉइंट में x1 क्या है 0 + 4/2 कॉमा 10 + 2/2। 4/2 12/2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6 are 12। तो E आपके पास आ जाएगा 2 6। अब आप लोगों के पास एक पॉइंट रह गया F, और F आप लोगों के पास मिड पॉइंट है साइड AC का, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स भी चेंज हो जाएंगे। A से C साइड ले रहे हैं तो ये मेरे पास x1 y1 और ये मेरे पास x2 y2। एंड F आपके पास x1 जो है x2 क्या है -4 + 4/2 कॉमा -6 + 2/2। -4 + 4 कैंसल, तो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इक्वल्स टू 0। -6 + 2 इक्वल्स टू -4 डिवाइडेड बाय 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो F पॉइंट आ जाएगा 0 -2। यहां पे हम लोग पॉइंट्स लिख लेते हैं ताकि हमें काम आएंगे। पॉइंट D मेरे पास है, यहां पे मैं अंदर करके इसको लिख देती हूं, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा -2 और 2। E पॉइंट मेरे पास आया है 2 6 और F पॉइंट मेरे पास आया है 0 -2। अब आप लोगों ने मीडियंस, मेरे पास मीडियन एक ऐसी लाइन होती है जो ऑपोजिट वर्टेक्स से होते हुए ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे लाई करती है। जैसे अब मैं कहूं कि पॉइंट C से एक लाइन ड्रॉ कर रही हूं जो पॉइंट D पे गिर रही है, तो ये जो CD है ये मीडियन होगा साइड AB का। सिमिलरली पॉइंट A से जो लाइन पास करके इस E पॉइंट पे जाएगी, हमारे पास AE मीडियन होगा साइड BC का। एंड सिमिलर केस होगा जी हमारे पास पॉइंट F के साथ। BF हमारे पास मीडियन होगा पॉइंट साइड AC का। अब स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे कि उसने कहा कि इक्वेशंस फाइंड करनी है, तो सबसे पहले मैं इक्वेशन फाइंड करती हूं। इक्वेशन ऑफ मीडियन CD, चूंकि पहली साइड AB ले रहे हैं तो मैं इक्वेशन ऑफ मीडियन CD निकालूंगी। अब देखिए C पॉइंट 4 है और D पॉइंट -2 है। चूंकि दो पॉइंट्स की इक्वेशन निकालनी है तो हमारे पास 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज होगा। तो मैं लिखूंगी y - y1 इक्वल्स टू mx - x1। अब इस केस में हमारे पास चूंकि CD है तो x1 y1 C के पॉइंट्स होंगे और x2 y2 हमारे पास D के पॉइंट्स होंगे।
अब चूंकि हमारे पास स्लोप गिवन तो नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि स्लोप का 2 पॉइंट्स, जो हमारे पास 2 पॉइंट्स के दरमियान स्लोप फाइंड करने का फार्मूला है वो यूज करेंगे। y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 इंटू x2 माइनस x1, x माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू है 2, y2 की वैल्यू है 2, माइनस y1 की वैल्यू क्या है 2, डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू है -2, माइनस x1 की वैल्यू है x माइनस x1 मेरे पास इक्वल है जी 4 के। 2 माइनस 2, y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 बाय -6 इंटू x माइनस 4, 0 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इक्वल्स टू, तो y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी मीडियन सी डी की। सिमिलरली आप लोगों ने खुद फाइंड आउट करनी है, या आपकी असाइनमेंट है स्लोप ऑफ मीडियन AE एंड स्लोप ऑफ मीडियन BF। सिमिलर मेथड यूज होगा, सिमिलर इक्वेशन यूज होगी, इक्वेशन यही यूज होगी आपके पास, लेकिन स्टूडेंट्स पॉइंट्स आपके पास हर बार चेंज हो जाएंगे। जैसे आप लोग जब मीडियन AE की फाइंड करेंगे तो पॉइंट A और पॉइंट E होंगे, जब मीडियन BF की करेंगे तो पॉइंट B और पॉइंट F हो जाएंगे आपके पास यूज।